अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है शालमी का इंक्रोचमेंट ऑपरेशन और कब्जा माफिया बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ शालमी में। शालमी की बाज़ गश्त सुन रहे हैं हम काफ़ी अरसे से कि यहाँ पर एक इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया गया। शालमी के ताजर ये कहते भी पाए गए कि स्पेसिफिकली शालमी को टारगेट किया गया और शालमी को टारगेट इसलिए किया गया कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी और यहाँ पर शालमी में ऑपरेशन जो सा पूरी जहाँ फिशानी से किया गया। लोगों की बनी हुई दुकानें थी वो गिरा दी गई, लोगों की रजिस्ट्रियों वाली दुकानें गिरा दी गई। 1935 का 34 का जो नक्शा था, जो हुकूमत के पास था, जो इंतज़ामिया के पास था, वो लेके आया गया और लोगों को कहा गया कि ये उनकी दुकानें 1934 के नक्शे के मुताबिक नहीं है, तो वो गिरा दी गई। लोगों को यहाँ बड़ी परेशानी हुई, लोग परेशान थे, उनकी दुकानें जो सी थी मस्मार कर दी गई। करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ थी जो इस वक्त तक टोकरी हो गई और लोगों की परेशानी जो सी है वो उसी तरह मौजूद है। कुछ भी बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि शहर के अंदर खुदाई नहीं हो सकती, बेसमेंट नहीं बन सकते, लेकिन एक छोटी सी नज़ारा आपको दिखाते हैं। मगर साहब थोड़ा सा दास्ता दें, वो देखें ज़रा, 1 2 3 बेसमेंट है इसके अंदर और 3 बेसमेंट खुदे हुए हैं और ये प्लाजा बना हुआ है। और ये एक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, इस तरह के बहुत सारे हैं। किस तरह बने, किसने बनाए, ये सारी बातचीत करने के लिए आप यहाँ पर आए और लोग जो परेशान हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्रॉब्लम क्या हुई, हुआ क्या सिचुएशन? सर बात ये है कि आप देख लें खुद ही, ये तो चिराग को रोशनी दिखाने वाली बात है कि दुकानें जो थी जायज़ तरीके से बनी हुई, जायज़ दुकानें जिनकी रजिस्ट्री थी उनको भी गिरा दिया गया। क्या कह के गिराया गया? कि जी ये 1934 के नक्शे के मुताबिक नहीं है। कोई बंदा यहाँ खड़ा है जिसकी रजिस्ट्री वाली दुकान गिराई है? रजिस्ट्री वाली शायद भाई, आपकी रजिस्ट्री अभी नहीं। अच्छा आपके भाई हैं? जी मेरे दोस्त हैं ये इनका फैसला मेरे पास आया हुआ है। एसपी सिटी साहब ने मुझे अपना इस कमेटी का अपना मुकर्रर किया चेयरमैन। एसपी सिटी साहब भी इन्वॉल्व हुए हैं? उन्होंने किया कि ये इन्होंने दरखास्त दी थी। एक दरखास्त करूँ आपसे? जी सर। उन पैसे ना ला देना किसी ने। नहीं पैसे नहीं लाते, नहीं ये दरखास्त इन्होंने दी। भी खा जाए। उसने मुझे जो है ना मुकर्रर किया कि हाजी मकसूद भट्ट का बेटा जो है मुजाहिद मकसूद भट्ट और इस्माइल साहब जिनकी ये प्रॉपर्टी में काबिज, मुजाहिद मकसूद भट्ट और अपना इस्माइल साहब, हाजी इस्माइल ऊन वाले। मुजाहिद मकसूद भट्ट का रोल क्या है? उनके वालिद साहब का रोल है। ये प्रॉपर्टी उन्होंने बनवाई थी। अच्छा। और उस प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार होते थे और उसके मुताबिक जो भी वो बेचते थे करते थे, जिनमें से एक ये मुतासरीन में खड़े हैं शाहिद साहब। अच्छा। इनको एक दुकान बेची गई जो कि LDA कारपोरेशन ने गिरा दी। वो गिरा दी। कितने की बेची? वो 2007 में या 6 में 70 लाख रुपए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बहुत मशहूर हमारे शालमी के ताजर थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे, हाजी मकसूद भट्ट साहब, उनके बेटे मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब के साथ। भट्ट साहब क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक है। शालमी में बड़ा नाम है आपका, सुरसूख है, लेकिन शालमी के कुछ ताजर बड़े परेशान हैं। ये इंक्रोचमेंट वाला जब ऑपरेशन हुआ तो वो कहते हैं जी कि हाजी मकसूद भट्ट साहब ने, उनके बेटे ने हमें जो जगह प्रॉपर्टियाँ बेची वो अब आके गवर्नमेंट के कागज़ों में इलीगल डिक्लेयर हो गई। ये क्या माजरा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सर मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, आप जो आए हमारा इस पर मौक़िफ़ लिया। अमूमन होता ये है कि एक तरफ सुन के तो बात जो है वो आगे पहुँचा दी जाती है। नहीं भट्ट साहब, हमारा तो तरीका ही जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बिल्कुल कहता हूँ ये ऑपरेशन जो हुआ है, हमारे दुकानदारों की भी ज़्यादतियाँ थी। 1 साल से कई मरतबा हमने मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है आवाज़ उठाई कि ये भी अपने दुकानदार अपनी अपनी हदूद में हो। ये जो बरामदे बंद कर दी हैं, ये जो सड़कें डाल दी हैं, वो जो है अपनी अपनी हदूद में चले जाएँ, तामुन करें। लेकिन आखिर एक ना एक दिन तो ऐसा होना था। अच्छा। आज जो है जब ऑपरेशन हुआ है, यानी कुछ जो है अगर कुछ ठीक हुआ है, कुछ लोगों के साथ ज़्यादती भी हुई हैं। जिनमें ज़्यादती हुई है उनमें मेजॉरिटी ऐसी है जिन्होंने आपके वालिद से जगह खरीदी हुई है या आपसे खरीदी हुई है, आपकी प्रॉपर्टी हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने हमें बताया ही नहीं, इन्होंने हमें धोखे में रखा। ये क्या वजह है? जैसे वो लैट्रिनें थी, उनके सामने एक वो प्लाजा था जो गिर भी गया, उसके पीछे एक प्लाजा है, उसके अंदर वो बरामदा तो बनता नहीं, लेकिन वहाँ दुकानें हैं, लोगों की 8-8 9-9 करोड़ की दुकान है और वो क्या करेंगे अब? उनकी तो दुकानें सारी चली गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लिहाजा अगर मेरे वालिद का या मेरा या जो है मेरे किसी भाई का इसमें कोई ताल्लुक है, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। अच्छा।
अच्छा मुझे बताएं, आपने जब ये कागज खरीदे थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी, किससे खरीदी थी? जाहिर है जी ये बनाई है हाजी मकसूद बाट ने बनाई थी। 30 और 70 का फार्मूला चलता था। आपके सिग्नेचर किसके साथ हुए थे? मेरी बात सुनिए ना, मेरे पास जो रजिस्ट्री है, जो ओरिजिनल मैं साथ लेके आया हूँ। अच्छा। ओरिजिनल रजिस्ट्री शेख मोहम्मद इस्माइल ने दी है, जो अच्छा। प्लाजे का मालिक है, इब्राहिम सेंटर का। इब्राहिम सेंटर का दुकान नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर, सबसे महंगी ग्राउंड फ्लोर दुकान नंबर 1 होती है। और वो दुकान खत्म हो गई? वो खत्म हो गई। और जब मैं इनके पास गया, उन्होंने कहा जी तुम हाजी मकसूद बाट के बच्चों से कहो, वो पैसे देंगे, ये करेंगे। देखिए मेरे पास रजिस्ट्री शेख मोहम्मद इस्माइल ने दी है, लिख के दी है। जी उनके पास गए, वो कहता है जी वो प्रूफ लाए जी, आपने जो अगर पैसे हमें दिए तो प्रूफ लाए। मेरे पास तो रजिस्ट्री शेख मोहम्मद इस्माइल की है। शेख मोहम्मद इस्माइल का और इनका 70-30 का फार्मूला चलता था। हाजी मकसूद बाट यहाँ से 30% हर प्लाजा का वो बनाते थे, 30% वो लेते थे, 70% मालिक लेते थे, 70% मालिक को देते थे, रजिस्ट्री मालिक करके देता था। मेरे पास हाजी मकसूद बाट के बेटे ने जब वो एसपी साहब के पास पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कोई गवाही लाए। तो मैंने वो तनवीर आलम साहब जो मेरे मोहसिन है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने गवाही दी कि ये बिल्कुल 30-70 के फार्मूले में 30% हाजी मकसूद बाट के पास जाता था और 70% जिनकी जगह पर प्लाजा बनता था। हाजी इसका मतलब प्लाजे में नजायज बरामदे, नजायज जगह शामिल कर ली जाती। मैं जो है ये अपील करूंगा तमाम आला हुकाम से कि जिन लोगों ने यानी जिनके साथ ज्यादती हुई है उनका सदेबाप किया जाए, या उन लोगों से जिन्होंने ये रजिस्ट्री की है उनसे उनके पैसे दिलवाए जाएं। ठीक है। बेतहाशा लोग हैं, मैं आपको दिखाऊं, बेतहाशा लोग हैं जो बेचारे मर गए हैं। अच्छा। किसी मर गए, किसी ने बहुत परेशान है, 2-2 4-4 हाथ जगह बिक गई हैं। लेकिन जो है कि लोगों को कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बिल्कुल मैं इस चीज का जो है मैं कहता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। आपका नाम ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ या आपके फादर की वजह से हुआ, क्या वो आ सकते हैं आपके पास, आपसे बात कर सकते हैं? जनाब, जिनका अगर हमारा, मेरे वालिद का या मेरा या मेरे भाई का कोई ताल्लुक है, वो आएँ, साबित करें, वो आएँ। अच्छा। तो हम जो है जनाब उन्हें रजिस्ट्री के मुताबिक पैसे दे देंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मुजाहिद मकसूद बाट साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई चीज़ है और वो आपको लगता गलत है और इनके साथ बैठ के आपका तय भी हो जाता है तो वो पैसे भी वापस देने को तैयार हैं। अच्छा, तो फिर वो क्यों शोर मचा रहे हैं, आपके पास आए नहीं है? सर बात ये है, अगर मैंने एक मरला, मेरी जगह है, ठीक है, मैंने या मेरे वाले साहब या मेरे किसी भाई ने एक मरला बेची, अगर वो 2 मरले की इंक्रोचमेंट कर लेता है, उसका मैं तो नहीं जिम्मेदार, मेरे वाले साहब तो नहीं जिम्मेदार, और ना ही जो है स्टेट को वो इस चीज का कह सकता है। अब वो मुजाहिद मकसूद बाट साहब तो 30% के देनदार हैं या 70% के देनदार हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो वो मालिकों का उनका, मुझे तो पूरे चाहिए मार्केट वैल्यू के मुताबिक। अच्छा, मुझे तो मार्केट वैल्यू में रजिस्टर में लिखा हुआ है कि जो मार्केट वैल्यू होगी वो दे। ठीक है ना। अभी यहाँ मैं देखे 2007 की जो रजिस्ट्री है, अगर 70 उस वक्त दिया है तो आज 2019 है, 2019 है, 70 लाख रुपए दिया है। 30% हाजी मकसूद बाट साहब बकौल इनके हिस्सेदार होते थे और 70% वो होता था जो इस्माइल साहब जिनसे उन्होंने दुकान खरीदी, जो मालिक होते थे वो हिस्सेदार होते थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलक वकार साहब, PTI के यहाँ पर अंदरून शहर में करता धरता है, टिकट होल्डर भी है। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आप सुनाएं। ये क्या तमाशा हो रहा है भाईजान? बट साहब ये 35 साल का हिसाब हो रहा है। 35 साल से जो इस पहले लोग काबज रहे हैं और इदारों के साथ नहीं इदारों के साथ मिल के इन लोगों ने किया है। जैसे अब ये ताजर बात कर रहे हैं कि हमारी ये जगह आ गई है, मैं समझता हूँ ताजरों को जगह लेने से पहले पूरी छान फटक करनी चाहिए ना, उन्हें देखना चाहिए कि इसके कागजात पूरे हैं। पहले ये मिल के सारे काम करते रहे हैं, अब पाकिस्तान को सीधा करने का वक्त आ गया है। इदारों ने अगर बेईमानी की है, इदारे भी पकड़े जाएंगे, ताजरों ने अगर बेईमानी की है, ताजर भी पकड़े जाएंगे, PTI के किसी बंदे ने बेईमानी की है वो भी पकड़ा जाएगा, बचना किसी ने नहीं। वलीमा फड़िया गया ना, नुकसानी हो गई है, वो नाल आए ने सारे फड़े जाएंगे। उन्हें गल दसो ताजर साहब, ताजर हो ना? ताजर अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਚੂਰਨ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ, 30% ਉਹਦਾ 70% ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਜਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਾਜੀ ਮਸੂਦ बाट ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜਨਤਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ WhatsApp ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਬਰਾਂਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਢੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ACCT ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਢਾ ਦਿਓ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਠੇਗਾ, ਇਹ ਢੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਂਡਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ ਬਰਾਂਡਾ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ? ਇਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਂਡਾ क्यों खरीद लिया? राहदारी किस तरह? मैंने बरामदा नहीं खरीदा। सबसे पहले हाजी मसूद भट्ट ने मुझसे नक्शा दिखाया मुझे। अच्छा। नक्शा दिखाया जब मुझे, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा ये आगे बरामदा है, बरामदा मौजूद है। तो उस वक्त जब बिल्डिंग तैयार नहीं हुई थी, जब उन्होंने ये दुकान तैयार कर ली, उन्होंने कहा ये दुकान आगे, मैंने कहा इसके आगे बरामदा नहीं, ये बरामदा भी आपका, सड़क भी आपकी। मैंने कहा साहब ये क्या मामला है? मैंने कहा ये ऐसे चलेगा, आपने मैंने दुकान खरीदने से पहले कहा था कि इसके आगे बरामदा है, आपने उनका बरामदा है। अभी हम बात ये है कि आप एनटीएन नंबर पूरा दे रहे हैं। बरामदा है, बरामदा क्या जो आपकी रजिस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है नुमाइश के साथ कि वो आपका हिस्सा है? नहीं लिखा हुआ। तो फिर कसूर किसका हुआ भाई साहब? वो बात देखिए, बात यह है कि जब नक्शा दिखाया, नक्शा दिखाने पे उन्होंने नहीं, मैं अगर आपके पास कोई चीज बेच रहा हूँ, मैंने उसकी पैमाइश ही नहीं डाली हुई और मैं आपको मुंह जुबानी कह दूं कि भाई साहब ये बरामदा भी आपका ले लें, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर दें, भाई साहब तो मेरी तो जुबान से थोड़ी ना होना, ये तो हुकूमत ने तो कागज देखने हैं। वो तो बात, मगर वो ऑफिसरान जिन्होंने रजिस्ट्री लिखी या जिन्हें पास की, वो कहाँ सोए हुए हैं? जो मुझे करवाई है, जो अलीज वाले जो हैं, वो जो इतनी इतमाद से जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, वो कई कहाँ हैं? अलीज वाले बड़े मशहूर हैं यार, रजिस्ट्री करते हैं। या जिन्होंने जो अफसरान ने टैक्स ले रहे हैं, हम अभी एक दुकान के 3 एनटीएन नंबर शो कर रहे हैं, पीपीटी इलेक्ट्रिक वेबसाइट चल रहा है, तो हमें हुकूमत क्या सोच रही है? मेरा सवाल वही छोटा सा है कि जब आपकी ये रजिस्ट्री आपके हाथ में आई, उसमें बरामदा लिखा हुआ है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मलकियत है? मैंने पहले बताया कि हाजी मसूद भट्ट यही कहते थे, उन्होंने जुबान से कहा, ये बरामदा जो है उसमें दूंगा ताजर को। हाँ, ये इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। मैं इसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ। देखें भट्ट साहब जिन्होंने कब्जा किया हुआ ना, कब्जा छोड़ना पड़ेगा। तो फिर भाई साहब ने भी कब्जा किया? नहीं, देखें मेरी बात सुने, अगर किसी ने इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, नहीं क्यों बना ली? एक मिनट बात देखिए, अगर बनी गाला लीगल हो सकता है ना, तो ये क्यों लीगल हो सकता है, ये बताएं आप। देखिए अगर उनको रजिस्ट्री दिया ना आपने, आप ये इधर उधर बात ना कमाएं। अगर बनी गाला हमारा क्या कसूर है? हमें बच्चियों की रोटी कमाने का। देखिए हम वजीर आला, वजीर हाजी अकरम साहब ने कहा आप आए बैठे हमारे साथ, हम अकरम वो जो वजीर आला के ये परसों जो मैंने बयान सुना उनका, अगर देखें अगर सारे ताजर अगर उनके साथ जब बैठते, हमारे बड़े सदर साइड नहीं जाएंगे, अपना वो पीटीआई का झंडा लगा लें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऐसे कैसे होता है मुझे बताएं कि जब रजिस्ट्रियां करवाते हैं, जैसे आपने एक मरला बेची है, वो एक मरले का 2 मरला या 1.5 मरला कैसे हो जाता है? वो कैसे रजिस्ट्रियों में आ जाता है, ये बताएं जरा। सर रजिस्ट्री में यही तो बात है कि यार रजिस्ट्रार से पूछा जाए, वो वसीका नवीस जिसने लिखी उसको गिरफ्तार किया जाए। जो रजिस्ट्री मुहर्रर है उसका बंदा मौके पे आके मौका देखता है? सर यही तो हम कहते हैं कि आया वो क्यों नहीं आते? ये आखिर गवर्नमेंट जो है ये ऑपरेशन कर रही है कि ये सब नाजायज़ है, सब नाजायज़ है। ये रजिस्ट्रियाँ पास हुई कैसे हुई, इसकी वेरिफिकेशन की जाए। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि आया इसका जिम्मेदार कौन है? यानी पाकिस्तान बनने से पहले का ये नक्शा लेके ऑपरेशन कर रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद तो कहा जा सकता है पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट हुई। अगर पहले कुछ था वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। तो लिहाजा मैं ये गवर्नमेंट हुकाम से भी दरख्वास्त करूँगा कि जनाबे वाला आपको मतलब किसी की रजिस्ट्री है वो चेक करें। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि 2-2, 3-3 हाथ चीज़ें बिक चुकी हैं। भट्ट साहब, अभी जो लोग शालमी की आपको सुन रहे हैं, जो मेरे साथ भी बात कर रहे हैं, जिनसे मैंने बात की है, जो परेशान है, जो ये कह रहे हैं कि वो आपके फैक्ट्रीज हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे या उनको मेरे थ्रू बता दें, हमारे चैनल के थ्रू बता दें कि वो आपके पास आएँ, क्या सद्देबाब होगा, बताएं ज़रा। जी मैं बिल्कुल जो है मैं उन्हें पैगाम देना चाहूँगा। अगर सबसे बड़ी बात है प्रूफ की, अगर मैंने, मेरे वालिद साहब ने या मेरे भाई ने, किसी भाई ने अगर रजिस्ट्री की है, वो अगर गलत निकली है, जनाब जितनी वो रजिस्ट्री की जो मालियत है, मैं जो है वो क्लेम भरने को तैयार हूँ। मैं फिर दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूँ, मेरे वालिद की या मेरे किसी भाई की। हालांकि हर इंसान अपना जिम्मेदार होता है, अपने वालिदैन के बाओदाद का जो है जिम्मेदार होता है। मैं लेकिन साथ साथ अपने भाइयों का भी कह रहा हूँ, अगर किसी ने गलत जगह बना के उसकी रजिस्ट्री की है, वो साबित कर दे, तो जनाब मैं जो है हाजिर हूँ जिसे रजिस्ट्री के मुताबिक पैसे। मेरी बात सुने ना, नहीं पीटीए के झंडे का मसला नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुने। अब ये दुनिया, ये हमजा शहबाज के दौर में होता था, हमजा शहबाज की तस्वीर लगा के जुआ कराओ, हमजा शहबाज की तस्वीर लगा के कब्जा करो। पीटीए में ये नहीं, आप इधर नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
एक बात बड़ी सीधी है, अगर किसी की रजिस्ट्री मौजूद है उसके साथ ज्यादती होती है, हम उसके साथ खड़ी है, गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी है, पार्टी उसके साथ। अच्छा, अब इनका मुदावा कौन करेगा? इनका मुदावा जो एक कमेटी, इनका मुदावा कौन करेगा? लेकिन मैं बताऊंगा, अगर तो इनकी दुकान मौजूद है, अगर उस पर वो तंग करते हैं तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन अगर इमरान खान ने भी अगर किसी को बरामदा बेचा ना, तो बरामदा छोड़ना पड़ेगा। हाजी मकसूद बट क्या चीज है, बरामदा किस तरह बेच सकता है कोई? उस वक्त क्या होता था? बेचा नहीं, उसने पैसे लिए थे बरामदे के। जी पैसे लिए थे, बरामदे के पैसे भी दे दिए, वो लिखा भी नहीं दे दिए। नहीं देखे, उन्होंने कही हम रजिस्ट्री करवा के दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने पास की है। बात ये भी गवर्नमेंट पास नहीं चल रहा है ये सारा कुछ। नहीं, उस बाद में जब 25% लेके बाद 75% लेने था ना, उन्होंने कही ये गवर्नमेंट ने पास कर दी हुई है। सब यहाँ थोड़ा कमजोर हो गया। हाँ, मैं आप क्या कहता हूँ, होता क्या था, इन लोगों को वो कहते थे कि बरामदा आपके साथ है, इदारे साथ मिले होते थे। अच्छा, एक तो असूल ये होता है ना, बात सुने, एक असूल ये होता है कि अपने दुकान ली है, उसके सामने की जगह आपकी होती है। दुकान का असूल होता है ना जी कि मेरी दुकान के बाहर ना लाओ, ठेले भी इस तरह लुआते हैं दुकानदार कि मेरी दुकान का मत्था है जी ना लाओ, ये दरूर शहर में चलता है। अब बरामदा है इनका, इनसे गलती हुई कि उन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन कर दी। बरामदा इनका ही है, इन्हीं का हक है, इन्हीं का राइट है, राइट इनका है, लेकिन वो रास्ता होना चाहिए ना, वो कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। हाँ, हमें दुकान बनी दी उन्होंने, बनी बनाई थी जी, पहले नक्शे पे कहा जी हमें दुकान पीछे जाएंगे, मगर बाद में बरामदे में दुकान बनी दी हुई हमें उन्होंने। ये आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये बरामदे में एसी साहब आते हैं, इसे कहते हैं रिलीज करें। अब मुझे बताएं, छोटे छोटे ओनर है, ये सीढ़ी कहाँ लेके जाएं? आप मुझे बताएं, ये सीढ़ी कहाँ लेके जाऊँ? हुकूमत ये चाह रही है, इसी सिटी साहब चाह रहे हैं कि इसको बंद कर दें, क्योंकि ये राहदारी के ऊपर है। और नीचे जो 3 मंजिल नीचे जो आप देख रहे हैं बेसमेंट, वो कितने जान के साहब बंद हो जाएगा। यही सीढ़ी मुझे बताएं, मैं कहाँ लेके जाऊँ? आगे वाली शॉप्स पे जाते हैं, वो इतराज करते हैं कि हमारी शॉप से आके क्यों निकाल रहे हैं? दुकानदार हैं जो हमसे लड़ते हैं, तो अभी हम कहाँ जाएं? छोटे बच्चियों को रोटी कमाने के लिए आते हैं, हम कहाँ जाएं? ठीक है, हम कहते हैं हुकूमत जो कर रही है। इसको वैसे एक बात बताऊं आप सारों को ना जी, छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आगे ना ये प्लाजा वाला जो सीन है ना, ये बेसमेंट वाला, इसमें बहुत सारे मुहर्रकात हैं, इसमें वॉल सिटी भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे वो इन्वॉल्व हैं जो अब बड़े बड़े ओहदों पे अभी भी फायज हैं, सरकारी अफसरान हैं, जिन्होंने ये रजिस्ट्रियाँ पास की, जिन्होंने ये तमाम के तमाम कागजात पे सिग्नेचर किए, जिन्होंने ये तमाम सब कुछ होने दिया सिर्फ कुछ पैसों के एवज, यानी कि उनको कुछ हिस्सा जाता था और ये सारा कुछ अप्रूव हो जाता था। अब इसमें जिम्मेदार जो से हैं वो लोग आपको नजर आ रहे हैं, मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। मुजाहिद भाट साहब से भी बातचीत हमारी जारी है, एक छोटे से ब्रेक है, वापस आते हैं, आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं, छोटा सा ब्रेक। रजिस्ट्रियाँ स्पेशली अंदरून शहर में कैसे होती हैं? पूरे अंदरून शहर है, जब से मैंने वो संभाली, अच्छा, मैंने तो ये कभी नहीं किसी रजिस्ट्रार को या उनके किसी बंदे को आके मौके पे मुलाजा करते देखा। नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। क्या हाल है आपका सर? जी मेहरबानी। मैं अभी आई साहब से पूछ रहा था, मुझे ये बताएं कि ये रजिस्ट्रियाँ जो सी हैं, आप तो ताजर हैं, ये काम करते रहते हैं दुकानों का, आजम क्लास मार्केट में करते रहते हैं, ये रजिस्ट्रियाँ स्पेशली अंदरून शहर में कैसे होती हैं? पूरे अंदरून शहर है, जब से मैंने वो संभाली, अच्छा, मैंने तो ये कभी नहीं किसी रजिस्ट्रार को या उनके किसी बंदे को आके मौके पे मुलाजा करते देखा। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है, वो जाता है, पैसा भी लगाता है फिर? नहीं सर, मैं बताने उधर चेंज करने के लिए जो वसीका नवीस है, हाँ, वो जाता है, वो एक एप्लीकेशन देता है, कमीशन मुकर्रर हो जाता है। अच्छा, कमीशन आता है, उसकी फीस होती है, अच्छा, वो साथ देते हैं, रजिस्ट्री पास करने के पैसे लेते हैं रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उसके बगैर लगती है। हाँ जी, उसके बगैर रजिस्ट्री पास हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा। अच्छा, वो रजिस्ट्री पास हो जाती। अभी जो आप मुजाहिद साहब से जो बात कर रहे थे, हाँ, बात यह है कि मैंने दुकान बेची है 220 फुट की, मैं उसका जवाब दे, ठीक है, उसके 220 फुट कागज में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने बाजार डाल लिया है, उसमें बरामदा डाल लिया है, कईयों का तो रजिस्ट्री में ज्यादा लिखा हुआ, वो बाद में बना है बिली भगत से कागज, वो ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि जब मैंने रजिस्ट्री की तो मैंने पिछली रजिस्ट्री दी साथ, ओके, उससे वो रजिस्ट्री लिखी गई, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें सरकारी इदारे भी इन्वॉल्व हैं। कहीं नहीं, उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। अच्छा? उनके पैसे खाने के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैंने तो वो देखी रजिस्ट्री का, मरे हुए बंदे की रजिस्ट्री बन गई। अच्छा, वो बन गई कच्ची बस्ती के, जो अब टोंडे टकलेर की कच्ची बादी, मैं आपको जाके दिखाने के लिए तैयार हूं मोती बाजार में, वहां जाके वो रजिस्ट्रियां बनी हुई, उसकी भी रजिस्ट्री, और प्लाजे बन रहे हैं, प्लाजा बन गए, बिक गए।
ये जो कब्ज़ा माफिया होता है, स्पेशली अंदरून शहर में शाली में कब्ज़ा माफिया है, तो मुजाहिद मकसूद भाट साहब, कब्ज़ा माफिया के पीछे क्या सियासी पुष्टपनाही होती है? जी बिल्कुल, मैं 100% जो है यकीन से बता सकता हूँ और साबित भी कर सकता हूँ। ये कब्ज़ा माफिया ये किसी का नहीं है। अगर हुक्मरान समझते हैं ना ये हमारा है, अगर आज पीटीआई या पीटीआई समझिए हमारे हैं, ये जनाब पहले मुस्लिम लीग नून के थे, ये उससे पहले पीपल्स पार्टी के थे। कब्ज़ा माफिया सिर्फ अपनी दिहाड़ी का जो है वो है। सुना एक टाइम था यहाँ पर हमजा की तस्वीर लगाएं प्लाजे पे तो प्लाजा गिरता नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही था, गिरता भी नहीं था। और वो ये भी कहते थे जी हमारी अब्दा साहब के साथ सेटिंग है। आजकल वहाँ की एक ठेकेदार बनी हुई है वाल सिटी। हाँ जी, कोई एक लेंटर जो है बगैर पैसों के नहीं पढ़ सकता। वो वॉल सिटी पैसे लेती है जी, वॉल सिटी वाले पैसे लेते हैं। बेसमेंट कानूनी तौर पे तहरीर है हाई कोर्ट का हुक्म कि पूरे शहर के अंदर बेसमेंट नहीं बन सकती। हाँ जी है, वहाँ 3 बेसमेंटें बन रही है। कैसे बनते हैं? वो पुलिस पैसे लेती है, पैसे लेती है। लाख रुपया फी लेंटर जो है उनका रेट है। चाहे वो अब पुलिस भी पैसे लेती है, इंक्रोचमेंट कराने में पुलिस भी शामिल। जी 100% शामिल है सर। और फिर इसका मतलब जो ताजर आज परेशान है, रो रहा है, उसने सबको पैसा खिलाया हुआ। सर मैं समझता हूँ कि ये जब से ऑपरेशन हो रहा है, मैंने एक स्टेटमेंट भी नहीं दी कि जनाब ये ऑपरेशन गलत हो रहा है। हाँ ये ज़रूर कहा कि छोटे छोटे बेचारे खोखे वाले जो बैठे हैं उनका रिस्क जो है छीन लिया है। प्लाजा माफी है कि आप उन्हें तो जो है 2-3 महीने हो गए हैं जिन जगह आप निशान लगा के गए हैं। वाले आपके दोस्त हैं सारे? नहीं सर कोई दोस्त नहीं है। अच्छा। जो गलत है वो गलत है, जाती वाबस की जाती ताल्लुक एक अपनी जगह। अच्छा। लेकिन जो गलत आज आप टीवी पे कह रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, आज मकसूद भाट साहब का बेटा मुजाहिद मकसूद भाट ये कह रहा है कि प्लाजा माफिया वाले गलत हैं। बिल्कुल 100% गलत है कि वो जुल्म कर रहे हैं। ये एक पिछले दिनों प्लाजा गिरा है, उसमें 1 करोड़ 20 लाख की दुकान जो है उस जालिम इंसान ने बेची थी। अच्छा। जिसमें से 75 लाख रुपए उसकी पेमेंट भी चली गई हुई थी। उस बेचारे की दुकान जो है डिमोलिश हो गई है। वो मेरे पास आते रोता आया कि जनाब मैं क्या करूं, कि वो उसके पास गया हूं, वो कहता है जाओ यार, जाओ जो करना कर लो, जाओ भागो। ये सारा जो है, ये आज जो आपने सवाल मुझसे किए करने आए हैं ना, ये उस माफिया, इसके पीछे वो माफिया इन्वॉल्व है। वो लोगों को कह रहा है कि तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हम जो है दिलवा देंगे। माफिया का नाम क्या है? माफिया के पीछे पुलिस है, पुलिस माफिया है, वाल सिटी माफिया है, लाहौर कारपोरेशन माफिया है। अच्छा जी, वो एक भट्टो साहब वहाँ बड़े मजिस्ट्रेट साहब फिर रहे हैं। अच्छा, उनसे जरा कुरान पे हाथ रखवा लें, कौन कौन से प्लाजे तुमने खुद बनवाए। नुकसान हुआ है यहाँ पर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, यहाँ पर पैसे का नुकसान हुआ है, लेकिन उस सारे नुकसान के अंदर कुछ लोग फ़ायदा उठा गए, कुछ मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना गए। ये उसी होता है कि एक बंदे ने ठगी लगाई, दूसरा बेचारा एक मकतूल है, एक कातिल है। ये इस तरह की चीज़ें हैं और यही केस यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये हुआ कैसे और इसको आगे ना होने से रोका कैसे जा सकता है, ताजरों को क्या बताया जा सकता है, वो सारे पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ मलिक साहब मौजूद हैं, यहाँ पर मलिक नदीम साहब साहब। ये सारा कुछ जब होता है, ये कागज़ बिकते हैं, चीज़ें बिकती हैं, प्रॉपर्टी बिकती है, तो आंखें कान बंद होते हैं ताजर के? नहीं, ये बिकती नहीं थी। अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा प्लाजा आ रहा है। ये प्रॉपर्टी बिकती नहीं थी। यहाँ के जो ताकतवर लोग थे ना, जो हाजी मकसूद अहमद भाट थे। अच्छा, एक ही था वो ताकतवर? हाँ जी, वो ही ताकतवर थे, क्योंकि वो वज़ीर आला के मशीर थे। वो MP शहबाज शरीफ के दौर में ना। अच्छा, ये तो पीटीआई के दौर में एक्टिव हुआ है ना, महकमा जो वाल सिटी एक्टिव हुआ है। मैंने सुना है कि पहले भी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन इतना ज्यादा नहीं, वो होता था मर्जी के साथ मिलके, हाजी मकसूद साहब की मर्जी के साथ मिलके। नाज़रीन बड़ा मशहूर है हॉल रोड के अंदर हसन सेंटर जी, उसका क्या था कि वो भी मेरे ख्याल आप जाके ना 3 लेन जो सी बाग की उसमें शामिल हुई हुई है, उसका नक्शा भी निकलवा लें। उसमें मैंने सुना किसी अफसर ने उसके डीसीओ 3 डीसीओ ने पैसे खाए, एमएनए हजरात ने पैसे खाए, करोड़ों रुपया खाया। उनकी पट्टियों पे नाम लिखे हुए, उनकी मर्जी के बगैर नहीं कुछ हो सकता। अंदरून शहर के अंदर आपके घर का प्रणाला खराब हो गया ना, वो आप बदलने लगे कि वाल सिटी वाले आ जाएंगे, ओके जी आपने परमिशन नहीं लिया, प्रणाला नहीं लगा सकते। अच्छा ऐसा भी इसमें सफर तो फिर वो बंदा करेगा ना जो खरीद रहा है। जी बिल्कुल, जिसने पैसे खर्च किए, जिसका पैसा जेन्युइन है, वाइट मनी है, उसने खरीदा है, सफर वो कर गया। जी बिल्कुल, बेचने वाला फ्रॉड लगा गया, प्लाजा माफिया फ्रॉड लगा गया। मरे अपनी हमाकत से, ताजर मरे अपनी गफलत से, अपनी जहालत से, कि उन्होंने कभी किसी के कागज नहीं चेक किए, कभी किसी का ये नहीं चेक किया
कि आज से पहले यहाँ क्या बना हुआ था, अब क्या बन गया। और दूसरी चीज ये ताजर जो उनसे हैं वो ट्रस्ट कर जाते हैं उन लोगों पे जो ताजरों की आड़ में प्लाजे बना के प्लाजा माफिया जी वो चल रहा है। यहाँ मैंने पिछले दिनों एक गवर्नर साहब, मौजूदा गवर्नर साहब से एक साहब को मिलते देखा है जिनका ताजरों से कोई तल्लक ही नहीं है। जी, हाँ जी। 10 लाख का चेक दिया और वो ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये भी हमारी ये पहले भी होता है हमारी ताजरों की बदकिस्मती। हमजा साहब जो उनसे हैं वो कोई पार्टी फंड लेते थे थोड़ा बहुत, ताजर से तस्वीर खिंचवाते थे, ऐसे हाथ मिलाते ना, ऐसे ऐसे करके ना जी जी, फिर वो कहते थे कि अब लगा दो तस्वीर प्लाजे पे। नहीं सर, मैंने ना कोई फंड दिया। अच्छा, ना मैंने कोई ऐसी पार्टी फंड दिया? मैं बताता हूँ, आपने पार्टी फंड दिया? मैंने तो कभी नहीं दिया, ना मेरा किसी पार्टी से तल्लक है। लेकिन चूना मंडी के अंदर एक प्लाजा बना, हाँ 3 बार उसे गिराने आए। कौन सा वाला? मुझे चूना मंडी को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो 3 बार गिराने आए। अच्छा, लेकिन उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो क्या बना? वो बंदा बाद में प्राइस कंट्रोल कमेटी जी फिर वो क्योंकि उसकी सेटिंग हो गई थी हमजा साहब से, क्योंकि और नाजरीन वो जो बंदा था वो प्राइस कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन भी बन गया था। फिर एक दफा उन्होंने हमजा साहब के दोस्त के प्लाजे पे उस पे क्या थी वो सुपर स्टोर था, अलफता स्टोर के ऊपर उन्होंने छापा मारा। तो हमजा साहब ने उन्हें उतार दिया क्योंकि वो जहाँ अलफता वाले थे वो भी उनके दोस्त थे। बड़े मशहूर आदमी है ये जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, पैसे वाला उनका दोस्त है। अब बड़े मशहूर चूना मंडी के बड़े मशहूर आदमी है मियां उस्मान। मियां उस्मान उनका नाम है, नाम भी ले लेते हैं। सानू गिरा डरी पई, सानू गिरी डरी पई, लेकिन प्लाजे बनते आ रहे हैं। आज साहब प्लाजा माफिया जो सा बनता आ रहा है और प्लाजा माफिया चलता आ रहा है। आप सारे ताजर मिलके कुछ करते नहीं? हमारे अंदर भी काली बेड़े हैं, हमारे अंदर भी गंदे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हम 100% अच्छे हैं, हमारे अंदर भी। लेकिन ये जो आपने इस वक्त जहाद कर रहे हैं, जो आपने और आपका चैनल कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप इस जो जहाद को जारी और सारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि एक दिन ये सफाई हो। आमीन। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सर। आई सर थैंक यू सर। मलिक साहब आपके पास ये सारे लोग आते होंगे, वो ये कहते नहीं आपको कि जाके अफसरान से ये तो कहें कि भाजी जेडे अफसर ताड़े नाल बैठे ऑपरेशन करते हैं जिन्होंने साइन किया है वो नाल फिरंदे हैं ताड़े? अच्छा, मसला क्या है? ये नहीं कहते। बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब फिर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये ताजर सारे हमारे भाई हैं, इनमें हमारे सपोर्टर भी हैं, दीगर जमातों के सपोर्टर भी हैं। मसला ये है कि ताजर भी, ये सख्त बात है, सख्त लगेगी इन्हें, ताजर भी अपने मसले को हल करना चाहते नहीं है। आज अगर इनको ऑप्शन दी जाए ना कि आपका ऑपरेशन को मौखर कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, बजाय इसके कि ये कहीं कि नहीं आप ऑपरेशन करके एक ही दफा कर दें, ये उन्हीं अफसरान को पैसे दे के 6 महीने के लिए रहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता मलिक साहब कि इनको इमरान खान वाला ऑप्शन दे दें। पैसे दे के नहीं, ये पैसे दे देंगे आप? नहीं पैसे दे देंगे। क्या बात वो क्या मसला? बात सुने, आप इस फार्मूले का नाम रखें इमरान खान फार्मूला। नहीं बिल्कुल ठीक है, बनी गाला फार्मूला उसमें नया फार्मूला मुतारफ हुआ, बनी गाला फार्मूला। बिल्कुल नहीं भाट साहब, ये तो आप तफरी तबाह के लिए इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं। मैं आपको बात बताता हूं, अदालत का मामला है, अदालत अपनी दफा अदालत उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ है वो बनी गाला का जो इशू है। सुप्रीम कोर्ट आप अदालत जाए ना जी, गरीब आदमी के लिए ये कानून और अमीर के लिए और बनी गाला के लिए वज़ीर-ए-आज़म से फार्मूला, बनी गाला फार्मूला वज़ीर-ए-आज़म के लिए गरीब आदमी के लिए मेहरबानी फरमाएं। पीटीआई के नुमाइंदे हैं, इनको चाहिए कि हमारी बात को सुने ताकि हमारी हमदर्दी इनके साथ, हमारी हमदर्दी इनके साथ। इनका मसला शालमी का मसला 35 साल में खराब हुआ है, ठीक है, तो ये 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। ये जो प्लाजे बनवाते हैं आप, जब ये बेसमेंटें खुदवाते हैं, ये इस तरह की, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि वो कारपोरेशन आ जाती थी, एक कारपोरेशन के बंदे को पर प्लाजे के फ्लोर कितने पैसे देते थे आप सही से बताएं? देखिए बात सुने, ये जो सवाल है ना, ये ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, खैर हो रहा हूं, कितने पैसे? बहुत पैसे लेते थे। कितना? एक फ्लोर का कितना पैसे लेती थी, अदारे अलग पैसे लेते, कारपोरेशन हुआ प्लाजे की कीमत के हिसाब से पैसे प्लाजे की कीमत। अभी अब ऊपर देखें, जिस प्लाजे के नीचे मैं खड़ा हूँ 8-9 मंजिल है शहर के अंदर, 8-9 मंजिलें। डिफेंस में तो आप 35 फुट से ऊपर जाने नहीं देते। ऐसे कितने को फुट होते गए हो भाजी? देखें हम तो इनकी 80 फुट, 80 तो ज्यादा नहीं, 80 फुट से ऊपर चले गए। मैं इस पे बताता हूँ,
हम इनकी जान छुड़वा रहे हैं। ये कारपोरेशन को पैसे देते थे, अच्छा। ये वॉल सिटी को पैसे देते थे, ये पुलिस को पैसे देते थे, ये इधर के नाजमीन को पैसे देते थे, इधर के कौंसलों को पैसे। यहाँ पर सारा का सारा आवाज बिगड़ा हुआ जो आप कहते हैं, लेकिन बनी गाला फार्मूला काम 90% खत्म कर दिया। वो कहते हैं वो भी पैसे नहीं, आप नहीं बन रहे। 90% काम कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई को क्रेडिट देते हैं ना, ये पीटीआई को हम क्रेडिट देते हैं। बनी गाला फार्मूला जो है वो बड़ा अहम है, और हमारी दरख्वास्त ये है तमाम देखने वालों सुनने वालों से भी कि बनी गाला फार्मूला असल में है क्या। बनी गाला फार्मूला ये है कि इर्रेगुलर जितनी इर्रेगुलरिटीज़ थी, जितनी इंक्रोचमेंट थी या जितना बाहर चीज़ें थी, वो पैसे दे के रेगुलराइज करा दी। आपने पैसे दिए, हुकूमत को पैसे दिए और रेगुलराइज करा दिया। यहाँ पर लोगों का कारोबार है, लोगों का यहाँ पर जिंदगी मौत जीवन मरण है इस जगह के ऊपर। ये लोगों ने पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करके दुकानें ली हुई हैं, बच्चों के साथ उनका रिज़्क लगा हुआ है यहाँ पर, और इन लोगों ने दुकानें ली हुई हैं। ये कोई अयाशी के लिए यहाँ पर नहीं आते, ये यहाँ पर सैर तफरी के लिए नहीं आते, ये कारोबार के लिए आते हैं। और किसी के कारोबार पे टांग मारना बड़ी बुरी बात है। हाँ, इसका हल निकल सकता है, ना कि आप उसे गिरा दें, उसे फेंक दें, एक लाइन मुकर्रर कर दें। और बनी गाला फार्मूला ये है कि उसको रेगुलराइज कर दें, उससे पैसे ले लें। आप पैसे देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी, बिल्कुल ये लोग तैयार हैं पैसे देने के लिए, और पैसे पहले भी पैसे दे आए हो, चलो और सही। अब जो है ना, अब सही तो जाएंगे गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, अब गवर्नमेंट के खाते में भी जब ये सारे लोगों ने तमाम महकमों को पैसे खिला दिए, रिश्वत खिला दी, तो अब ये हुकूमत को भी लीगली पैसा देने को तैयार हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे पैसे ले लें और इनको रेगुलराइज कर दें, ना कि इनकी दुकानें तोड़ें, इनके प्लाजे गिराएं, क्योंकि ये बन चुका हुआ है, चीज़ हो चुकी हुई है। बनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि अब तेरा लत वटना पैना है, तेरी लत वटनी पैनी है, सिर्फ कानून के नाम पे। तो ये सारा कुछ रुकना चाहिए। ये बनी गाला फार्मूला जो है इसे कंप्लीट करें, इसको पूरे मुल्क में लगाएं। जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सरकार दो आलम का इरशाद है कि किसी अजमी को किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, हम सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सबके साथ एक जैसा मामला होना चाहिए। हाजी मकसूद भट्ट साहब के बेटे मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब की बात आपको सुना दी। उनका कहना ये है कि अगर किसी के साथ हमने धोखाधड़ी की है, कोई फ्रॉड किया है, वो हमारे पास कागज़ ले आए, हम उनको पैसे देने को तैयार हैं। फैसला जो उनसे है वो दोबारा अवाम की अदालत में जाता है। आपने सोचना है और समझना है कि ये हो क्या रहा है और आइंदा इसको रोका कैसे जा सकता है। तमाम ताजर बरादरी ने भी ये देखना है कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं होना किसी के हाथों, और ये रिश्वत देंगे अगर आप, वो कहते हैं ना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक दफ़ा रिश्वत दें फिर वो रिश्वत लगी जाती है और वो रिश्वत चलती रहती है। इसको यहीं पे रोकें। ये तब्दीली जो सी है वो असल में आपने अपने अंदर लानी है। ये तब्दीली हुकूमत ने नहीं लानी, ये आपके अपने अंदर से आनी है, ताजर बरादरी में आनी है और आम लोगों में आनी है। तब्दीली अपने अंदर लेके आए। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।